हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम प्रोबेबिलिटी की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से लेके 1। इसमें जो 0 होता है वो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट होता है और जो 1 है वो हमारे पास श्योर इवेंट होता है। नेक्स्ट, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई भी एक्शन जिसका आउटकम हमें नहीं पता कि क्या आएगा। जैसे एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन। जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली आएगा क्या रिजल्ट। डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। इसके भी आउटकम सर्टेन नहीं है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम अ, एक कार्ड निकालेंगे डेक से तो उसका भी आउटकम हमारे पास सर्टेन नहीं है। तो इस एक्शन को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, आउटकम। आउटकम क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो रिजल्ट क्या होगा, या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो हेड और टेल जो हमारे पास आए हैं ये हमारे पास इसके आउटकम होते हैं एक्सपेरिमेंट के, तो इन्हीं को हम आउटकम बोलते हैं। डाइस को रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6। इनमें से कोई भी आ सकता है, तो ये हर एक हमारे पास क्या है, आउटकम है। नेक्स्ट चलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, अगर हम सारे आउटकम्स को इकट्ठा एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर कॉइन के आउटकम्स हमारे पास क्या है, हेड और टेल, तो सैंपल स्पेस हम इसका कैसे लिखेंगे, एच कोमा टी। तो ये हमारे पास इसका सैंपल स्पेस है। सिमिलरली डाई का 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे भी हेड आए, फर्स्ट पे टेल आए, सेकंड पे भी टेल, फर्स्ट पे हेड आ सकता है, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल आ सकता है, सेकंड पे हेड। तो जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास क्या होती है, सैंपल स्पेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इवेंट। इवेंट क्या होगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, अब हम इसको कंबाइन करते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, मान लो डाई को थ्रो किया, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गया है। इसके जो रिजल्ट आए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है, आउटकम्स हैं। और इनको अगर हम इकट्ठा लिख देते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इवेंट। इवेंट क्या होता है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाई, कि किसी का भी जो आउटकम जो इसका सबसेट हो सैंपल स्पेस का। अब इवन नंबर आना हमारे पास क्या है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। सिमिलरली कोइन पे हेड आ रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो इस को बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, क्लासिकल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ क्या है कि बायसनेस नहीं होगी हमारे पास, अनबायस्ड चीजें रहेंगी। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन अ फेयर डाई। फेयर है मतलब अनबायस्ड है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जब भी हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स है। तो कितने आ जाएगा टोटल आउटकम की वैल्यू, 6। फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3, 3 कितनी बार आ सकता है, 1, तो 1/6, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टर्म्स, ट्रायल, ईच रिपीटेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब कि हम एक एक्सपेरिमेंट को कितनी बार कंडक्ट कर रहे हैं उसे हम ट्रायल बोलते हैं। अगर हम कॉइन को 1 बार टॉस करें तो 1 ट्रायल, 2 बार टॉस करें 2 ट्रायल, तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल। इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर 0 आ जाती है किसी इवेंट की तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन ए डाई। अब जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 4 5 या 6, पर 7 तो कभी भी नहीं आता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 0। अगर 0 है तो ये इवेंट क्या हो गया हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया।
नेक्स्ट है श्योर इवेंट, इवेंट दैट विल ऑलवेज हैपन, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो या फिर जो हमेशा हैपन हो। जब भी हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि 1 टू 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ये श्योर है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो अभी हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। अब जो डाई को रोल किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि जो नंबर होगा वो लेस देन 3 होगा। तो 3 से लेस देन कितने नंबर है? फेवरेबल में क्या आएगा हमारे पास? 2 है, 1 है, तो सिर्फ 2 ही है। टोटल कितना है? 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सैंपल स्पेस व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड? जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ये हमने पीछे लिखा था। सैंपल स्पेस क्या होगा हमारे पास? एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? हेड आने की। फेवरेबल क्या है? दो में से एक ही है तो 1। टोटल कितने हैं? 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/2। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। अब हमारे पास टोटल बॉल कितनी है? 10 है। रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें निकालनी है। तो रेड का फेवरेबल कितना आ गया? 5 अपॉन टोटल 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया हमारे पास? 1/2। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये वाली टर्म आगे आने वाले टॉपिक्स में, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, बेस थ्योरम हुई, उन सब में ये काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम किन्हें कहते हैं? इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन टुगेदर, कि एक ही टाइम में दोनों इवेंट वो साथ साथ नहीं हो सकते। जैसे अगर हम डाई को रोल कर रहे हैं तो 2 और 5 एक ही थ्रो में नहीं होगा। मतलब कि अगर हम डाई को रोल करेंगे तो या तो एक बारी में 2 आएगा या 5 आएगा, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो इसकी ये कंडीशन होती है। जैसे अगर हम उसमें कार्ड्स में अगर कार्ड निकाल रहे हैं तो किंग आना और क्वीन आना सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या इवेंट हो जाएंगे हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसे कहते हैं हम? अगर जिन इवेंट्स को कवर करें तो हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। जैसे रोलिंग ए डाई, तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास आ रहा है। किसी भी इवेंट्स के अगर जो सबसेट बनाएंगे हम, वो एस के इक्वल आ जाएगा, तो उन्हें हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इवेंट्स दैट हैव इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। इक्वली लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी अनबायसनेस हो। अगर कॉइन को छालेंगे हम तो हमारे पास क्या हो गया? हेड आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि इवेंट वेयर वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। मतलब अगर हम 2 इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो एक इवेंट का होने का दूसरे इवेंट पे होने का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पहला कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। उसके बाद जब अगर हम दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हैं तब भी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस इवेंट का होने से इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। या फिर हम जो क्वेश्चंस करते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो किस में आते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आते हैं। कि अगर हमने एक बैग में मान लो 3 बॉल्स थी, हमने एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। जब हम दोबारा फिर से बॉल निकालेंगे तो जो ये वाली बॉल है इसको हम वापस रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास वही बॉल आ जाएँगी, तो सेकंड में भी 1/3 प्रोबेबिलिटी आएगी। मतलब इसका इवेंट का होने का इस इवेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस इवेंट। ये विद रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट्स वेयर वन इवेंट अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड, जिसमें एक इवेंट का होने का इफेक्ट दूसरे इवेंट पे हो, जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट।
अगर हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, एक कार्ड हमने निकाल दिया और जो निकाला हुआ कार्ड हमने वापस उसमें पुट नहीं किया, तो हमारे पास क्या होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन होगी। मतलब अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो हमने एक निकाल लिया, तो जो सेकंड इवेंट होगा उसमें टोटल 51 बचेंगे। मतलब इस इवेंट का होना इस पे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इन इवेंट्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, आर द आउटकम्स इंडिपेंडेंट? अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को भी टॉस करेंगे तो हेड टेल टेल आएगा, दूसरे को भी टॉस करेंगे तो भी हेड या टेल कोई भी आ सकता है। तो ये इसका होना इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो आउटकम्स क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक एंड नॉट रिप्लेस्ड, अनदर कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट? नॉट रिप्लेस्ड इट मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, तो ये क्या होता है हमारे पास? डिपेंडेंट इवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा था कि सेम टाइम पे दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे ए गेटिंग ए क्वीन, बी गेटिंग ए क्वीन, सॉरी ए गेटिंग अ किंग, बी गेटिंग अ क्वीन, सी गेटिंग बोथ किंग एंड क्वीन। तो यहाँ पे हमारे पास किंग और क्वीन एक साथ नहीं आ सकते, तो जो ए एंड बी है वो हमारे पास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन वंस, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज। डाई को हम अगर एक बार थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। जैसे कॉम्प्लीमेंट हम क्या बोलते हैं कि ए कोई भी इवेंट है, तो ये पी ए इसकी प्रोबेबिलिटी है होने की। जो ए बार है वो हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि मतलब ए के ना होने की। तो जो ना होने वाली सिचुएशन है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और हमेशा पी ए प्लस पी ए बार हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो अगर हमें पी ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो हम पी ए बार की निकाल सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए। जैसे एग्जांपल है कि पी ऑफ रेन होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है, तो नो रेन होने की हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7। नेक्स्ट, अ डाई इज रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 6। अगर हमने डाई को रोल किया तो हमारे पास आउटकम क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें पी 6 ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हम पी ऑफ 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 1 बाई टोटल आउटकम 6, तो ये पी 6 है। अब हमें पता है पी 6 प्लस पी 6 बार हमारे पास 1 होता है, तो पी 6 बार की क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 माइनस पी ऑफ 6, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई 6, दैट इज 5 बाई 6। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन पासिस एग्जाम, पास करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 0.72, तो फेल करने की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.72, तो क्या आ जाएगा? 0. ये हो जाएगा 8 एंड 2, तो 0.28। A bag has 5 red and 3 blue balls. Find the probability of not selecting a red ball. अब selecting a red ball की probability क्या है हमारे पास? 5 red है, टोटल कितनी है? 8 है, और ना होने की हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 माइनस 5 बाई 8, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 8। या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 8 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो हमारे पास क्या होती है? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी इसमें इवेंट है, या तो ए हो रहा है या बी हो रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास ये। यहाँ पे हम यूनियन को और के फॉर्म में यूज करते हैं और इंटरसेक्शन को एंड की फॉर्म में यूज करते हैं। आगे क्वेश्चंस में पता चलेगा कि कहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस मैंने पीछे बताया था कि एक्सक्लूसिव में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 होता है, तो इसी इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी को हम जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एडिशन थ्योरम, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए हमें दे रखा है, ये फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए हमारे पास है 0.4,
प्लस पी ऑफ बी 0.3 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.1 दैट इज 0.6। ये वैल्यू हमारे पास आ गई पी ए यूनियन बी की। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल। हमें पता है ड्रॉइंग किंग और क्वीन एक साथ नहीं हो सकते, तो इसमें इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितने होते हैं टोटल किंग, 4, और जो टोटल आउटकम्स है वो 52 है। सिमिलरली क्वीन भी हमारे पास 4 और टोटल हमारे पास 52 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52 माइनस हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/52। 2 से काट लेंगे इसको, 4 पे 2 एंड ये 6 पे, इसको फिर से काट लेंगे 2/13। नेक्स्ट सेम हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए यूनियन बी निकालने के लिए। पी ए दे रखा है हमें, पी बी दे रखा है, पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.9 माइनस 0.2 दैट इज 0.7। नेक्स्ट है हमारे पास एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट और अ डायमंड। हार्ट आने की और डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब जो हार्ट के कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। डायमंड के भी हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 13/52 प्लस और का हमारे पास प्लस साइन होता है, तो ये हो जाएगा 13/52 दैट इज 26/52। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। नेक्स्ट अब हमारे पास एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनसे रिलेटेड। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. हमने coin को एक बार ही टॉस किया है, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा h, t। अब हमें निकालनी है probability of getting a head। जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास वो क्या है, h है ओनली, तो ये क्या है 1। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 1 2, तो 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड हमारे पास क्या है 1/2। सिमिलरली टेल की निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन टोटल 2, तो 1/2। नेक्स्ट a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the फर्स्ट है हमारे पास येलो बॉल, सेकंड रेड एंड थर्ड ब्लू बॉल। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, एक ही रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक ही येलो बॉल है, तो मतलब 3। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है येलो बॉल। अब जब येलो बॉल 1 ही है तो निकालने के फेवरेबल क्या हो गया हमारे पास 1, और टोटल क्या है हमारे पास 3, तो ये हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है पी ऑफ आर निकालना है हमें। रेड भी हमारे पास 1 है, तो 1 अपॉन टोटल 3, तो ये भी 1/3। थर्ड है हमारे पास ब्लू बॉल, तो ये आ जाएगी पी ऑफ बी। ब्लू बॉल भी हमारे पास 1 है, तो ये 1/3 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose we throw a die once, what is the probability of getting a number greater than 4 and what is the probability of getting a number less than or equals to 4। अब हम डाइस को एक बार ही थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास वो क्या है ग्रेटर देन 4 मतलब 5 या 6। तो हमारे पास कितने हैं 2, तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अ नंबर ग्रेटर देन 4 तो हो जाएगी हमारे पास फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 6 है। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो फेवरेबल क्या आ जाएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 4/6 दैट इज 2/3। नेक्स्ट चलते हैं हम। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, second not be an ace। तो सबसे पहले टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 52 है। हमें निकालनी है कि कार्ड जो है वो एस होगा। तो एस हमारे पास कितने होते हैं फेवरेबल, तो 4।
तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एस की वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/52 दैट इज 1/13। सेकंड हमसे पूछा हुआ है नोट एन एज मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं पी ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ से पी ए बार की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 1/13 दैट इज इक्वल्स टू 12/13। नेक्स्ट two players Sangeeta and Reshma plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? अब एक मैच हो रहा है जिसमें संगीता और रेशमा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है क्योंकि अगर संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी तो हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि संगीता मैच को जीत रही है तो उसकी क्या है हमारे पास 0.62 तो रेशमा की जीतने की क्या होगी ये हमें निकालनी है अभी अभी हमने बताया कि आर और एस जो है हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो हमारे पास वही हो जाएगा पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ आर हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 तो पी ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.62 इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट ये हो जाएगा 8 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have the different birthdays and second the same birthday? Ignoring a leap year. तो टोटल डेज हमारे पास कितने होते हैं 365। अब इसने बोला कि डिफरेंट बर्थडे अगर डिफरेंट बर्थडे होगा तो मान लो एक दिन सविता का बर्थडे है तो उस दिन हमीदा का बर्थडे नहीं होगा या फिर जिस दिन हमीदा का बर्थडे है उस दिन सविता का बर्थडे नहीं होगा जो फेवरेबल है वो हमारे पास क्या आएगा 364 डेज एक दिन हट जाएगा तो जो पी ऑफ फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंट बर्थडेज की वो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 364/365। सेकंड है हमारे पास सेम बर्थडे अब ये दोनों हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास सेम बर्थडे का आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 364/365 दैट इज 1/365। नेक्स्ट क्वेश्चन There are 40 students in class 10th of a school, of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts card in a bag and steers them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl and a boy? सबसे पहले हमें 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं तो जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे पास 40 है जिसमें जो गर्ल्स हैं वो 25 हैं बॉयज हैं वो 15 हैं। हमें क्या बताना है कि जो क्लास मॉनिटर हमें जो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो तो फर्स्ट है हमारे पास गर्ल तो इसमें पी ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा गर्ल्स कितनी है 25 टोटल क्या है हमारे पास 40 है तो ये आ जाएगा 5/8। सिमिलरली बॉय की हमारे पास क्या आ जाएगी कितने हैं 15 है टोटल क्या है 40 है तो ये क्या आ जाएगा 3/8। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कुछ देखें तो ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है अगर हम गर्ल्स की निकाल देंगे तो बॉयज़ की 1 माइनस 5/8 तो वो भी क्या आएगा 3/8 तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आंसर जो है दोनों का हमारे पास क्या आएगा सेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red? तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 2 5 प्लस 4 9 होगा। अब वाइट निकालने के हमारे पास क्या होगा पी ऑफ डब्ल्यू फेवरेबल क्या है वाइट 2 है तो 2 अपॉन टोटल 9। सिमिलरली पी ऑफ ब्लू हमारे पास ब्लू बॉल कितनी है 3 है टोटल हमारे पास 9 है तो ये क्या आ जाएगा 1/3। पी ऑफ रेड निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या है ये 4 अपॉन टोटल है 9 तो ये आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन Harpreet tosses two different coins simultaneously. What is the probability that she gets at least one head? सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा एच 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 टी एच एंड टी। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है कि एटलीस्ट वन हेड मतलब दोनों टॉस में या तो एक बार ही हेड आए या दोनों बार आ जाए
तो इसके फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे? दोनों बार भी हेड आ सकता है HH, एक बारी भी तो HT एंड TH। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी 3 बाई टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 4, तो 3/4। नेक्स्ट पे चलते हैं। A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? And second है it is acceptable to Sujata. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 100 है, जिसमें से इसने बोला हुआ है कि जो गुड है वो 88 है, जो माइनर डिफेक्ट्स वाली हैं वो हमारे पास 8 हैं, मेजर डिफेक्ट्स की हमारे पास 4 हैं। और इसने बोला हुआ है कि जिमी कब कंसिडर करता है, जब सारी गुड होंगी। तो यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट में एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो जिमी के लिए एक्सेप्टेबल कब होगा, जब सारी शर्ट हमारे पास गुड होंगी। तो यहाँ पे पी ऑफ जे लिख लेते हैं हम। गुड कितनी है हमारे पास 88/100, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड है सुजाता के लिए। सुजाता ने क्या कहा है कि जो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली है उनको वो कंसिडर नहीं करेगी, बट गुड एंड माइनर वो दोनों कंसिडर कर सकती है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल होगा वो हमारे पास क्या होगा 88 + 8 दैट इज 96। तो पी ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा 96/100। ये सुजाता की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, 2 dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 and less than or equals to 12? सबसे पहले दो डाइस को थ्रो किया है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली डाइस पे 1 आएगा तो सेकंड पे 1 भी आ सकता है। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। सिमिलरली 2 लेंगे हम, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। फिर हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। नेक्स्ट हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। अभी हमारे पास 5 एंड 6 और बच गया है, तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 एंड लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ये हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस आ गया। टोटल कितना हुआ ये 6 6 6 6 6 6। तो टोटल जो आउटकम्स है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे 36। या फिर हम इसको निकाल सकते हैं 6 पहले थ्रो के इंटू सेकेंड थ्रो के 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, जिनका सम हमारे पास 8 आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसका सम 8 है। 1 में लास्ट टर्म जो है 1 6 है, मतलब 7 है, यहाँ 8 नहीं होगा। 2 में हम देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 6, एक ये आ रहा है। 3 में आ जाएगा हमारे पास 3 5, 4 में 4 4, एग्जैक्ट 8 होना चाहिए सम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 और ये हो जाएगा 6 2। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल केस है अपॉन 36 टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड हमसे क्या पूछा हुआ है, सम जो है वो 13 आना चाहिए। अब हम लास्ट टर्म देखें तो 6 6, इसी का सम हमारे पास 12 है, ये मैक्सिमम है, तो 13 का क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो फेवरेबल आउटकम, तो इज जीरो। और जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसे हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू 12, कि जो सम है हमारे पास वो लेस देन और इक्वल्स टू 12 आना चाहिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम 12 है तो इससे बाकी सब लेस है, मतलब सारे के सारे आउटकम हमारे पास फेवरेबल बन जाएंगे। तो दैट इज 36/36, दैट इज 1। इसे हम क्या बोलते हैं पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ 1/3 का। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।